Welcome back, my dear students of grade 7. In the last video, we have studied about the consumerism and the consumer exploitation of the chapter Civics 5th, Understanding Media and Advertisement. And today, we are going to study about the consumer rights. कि कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं अगर कंज्यूमर मार्केट में किसी भी तरह से उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, हैरेस्ड होता है, तो उसके पास क्या राइट्स हैं. वी विल स्टडी अबाउट दैट. कंज्यूमर राइट्स. टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स. कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर वो मार्केट में आया है तो अच्छी क्वालिटी का सामान उसे मिले. तो इसके लिए ज़रूरी है कि कंज्यूमर को अवेयर किया जाए उसके राइट्स के बारे में. नॉलेज ऑफ कंज्यूमर राइट्स विच प्रमोट्स प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज़ कॉल्ड कंज्यूमर अवेयरनेस. अगर हम कंज्यूमर के राइट्स को, कंज्यूमर को पता होता है कि कैसे हम अपने कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है कि जो भी मार्केट में उसके साथ गलत हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस. मीन्स अगर आप मार्केट में जा रहे हो, आपको पता है जो रिटेलर शॉप वाला है आपके साथ कैसे गलत कर सकता है. क्या पता वो आपको ज़्यादा प्राइस लगा रहा है, या एक्सपायरी डेट की कोई सामान दे रहा है, या फिर वेट गलत कर रहा है. तो इस तरह की नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए कि वो क्या कर सकता है. तो इसी को कहते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस. नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट कंज्यूमर राइट्स. कंज्यूमर शुड बी वेल अवेयर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज. दीज लॉज आर डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स. फर्स्ट वन इज राइट टू सेफ्टी. The consumer have the right to be protected against the marketing of goods and services which are hazards to the life and प्रॉपर्टी. तो कंज्यूमर के पास राइट है कि कोई भी सामान या कोई भी सर्विसेज जो बाज़ार में वो खरीद रहा है उससे उसकी लाइफ को या फिर प्रॉपर्टी को किसी प्रकार का कोई भी लॉस ना हो. सेकंड, राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट इज RTI. अंडर दिस राइट द कंज्यूमर हैव द राइट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स. इस राइट के अंडर क्या होता है कि कंज्यूमर को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेने का राइट मिल जाता है. कोई वो गुड्स ले रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी, प्योरिटी, प्राइस, कोई भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है. कोई भी उसे मना नहीं कर सकता. नेक्स्ट है राइट टू चूज़. अश्योरेंस ऑफ द एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ए कम्पिटिटिव मार्केट. इसका मीनिंग है आपके कम्पिटिटिव मार्केट है तो उसमें क्या है, आप अलग अलग वैरायटी की गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी सामान चूज़ कर सकते हो. कोई भी आपको ये कंपेल नहीं कर सकता है कि उस ब्रांड का या उस टाइप का वही वाला सामान खरीदा जाए. क्लियर दैट. राइट टू सीक रिड्रेसल. What does this mean? Consumer have a right to seek redressal against any unfair trade practice. अगर बाई चांस कुछ भी आपके साथ गलत हो जाता है मार्केट में, आपने कोई सामान लिया था पर उससे आपको लॉस हुआ है, या कोई सर्विस प्रोवाइड है पर दूसरे कारण भी आपको लॉस हो रहा है कि सर्विस जो जिस टाइम पर मिलनी चाहिए थी उस टाइम पर नहीं मिली है, तो उसके अगेंस्ट सीक रिड्रेसल भी कर सकते. मीन्स जो भी आपके पास लॉस हुआ हो तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी. यानी अगर आपके साथ कोई भी लॉस हुआ है उसको पूरा किया जाएगा. क्लियर दैट. फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें देख सकते हैं कि अगर बाय चांस किसी ने किसी को पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी ऑर्डर किया और जिस टाइम तक उसको मनी ऑर्डर पहुंचना चाहिए था पर वहाँ नहीं पहुंचा, तो उसको प्रॉब्लम होगी. तो जो उसको प्रॉब्लम हुई, जिस कारण उसको कुछ लॉस हुआ, तो वो सारा लॉस कौन देगा, दैट डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट.
Clear that? This is known as right to seek redressal. Next है right to be heard. Means that the consumer interest should be received with due consideration with appropriate forums relating to the consumer welfare. तो राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी सुनवाई की जाएगी। इसके लिए अलग अलग तरह की कंज्यूमर वेलफेयर सोसाइटी या कंज्यूमर फोरम बनाए जाएंगे, तो वहाँ पर आप अपनी वो कंप्लेंट बता सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। दिस इंक्लूड नॉलेज अबाउट द गुड्स एंड इश्यूज रिलेटिंग टू द कंज्यूमर वेलफेयर। इसमें क्या है, कंज्यूमर को एजुकेटेड किया जाएगा, उसे पूरी नॉलेज दी जाएगी किसके बारे में, अलग अलग तरह की गुड्स के बारे में, और कंज्यूमर का वेलफेयर किस प्रकार हो सकता है, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसके बारे में सारी जानकारी कंज्यूमर को दी जाएगी। सो दीज आर द 6 राइट ऑफ द कंज्यूमर। एवरी कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ दीज राइट्स to protect their interest. But along with these rights, we have some duties. What are these duties of the consumer? Duties of the consumer. आप मार्केट में जाते हो तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आपने कैसे सामान खरीदना है। Consumer have the certain duties which are as follows. Number 1, consumer should try and assesses the quality of the products they intend to buy. कंज्यूमर को जो भी सामान खरीदना चाहता है उसकी क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसको चेक करके फिर सामान खरीदना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी आपको सामान दे रहा है तो वैसे ही आंखें बंद करके उसको खरीद लो। उसकी क्वालिटी को चेक कीजिए, अगर आपको कोई सामान दिया उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस सब कुछ चेक करके फिर सामान खरीदें। नेक्स्ट, दे शुड आस्क द रिटेलर्स अबाउट द गारंटी विच कम विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बी एनफोर्स्ड। तो जब भी वो सामान खरीदता है कोई भी, तो उसके साथ एक गारंटी पीरियड होता है, तो उस गारंटी पीरियड को चेक करके रिटेलर से उसके बारे में पूछ के तभी वो सामान खरीद सकता है। दे शुड प्रेफरेबली परचेज प्रोडक्ट्स बियरिंग क्वालिटी मार्क्स सच एज ISI मार्क, और जो स्टैंडर्डाइजेशन के मार्क्स जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि दीज आर द क्वालिटी गुड्स, तो उस स्टैंडर्ड मार्क को देखने के बाद ही प्रोडक्ट खरीदें। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक जो भी आप खरीदते हो गुड्स, तो उस पर ISI मार्क होता है, उसको चेक करके उसका गारंटी पीरियड चेक करने के बाद ही आपको सामान खरीदना चाहिए। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द consumer. Whenever possible, they must insist for a cash memo duly signed, stamped and dated by the retailer. जहाँ तक पॉसिबल हो सके तो रिटेलर से हमेशा कैश मेमो के लिए बोले। कैश मेमो मीन्स बिल, और उस पर रिटेलर के साइन होने चाहिए, स्टैम्प लगी होनी चाहिए, डेट भी होनी चाहिए, सो दैट कि कभी भी बाय चांस आपके पास कोई प्रॉब्लम हो जाती है उस प्रोडक्ट के कारण, तो आप अपना क्लेम कर सकते हो उस कैश मेमो को दिखाकर। क्लियर दैट? कंज्यूमर शुड फॉर्म कंज्यूमर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस कमेटीज formed by the government in matters of relating to the consumer. इसके अलावा कंज्यूमर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, कंज्यूमर से रिलेटेड, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसको वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। क्लियर दैट? तो दीज आर द कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इन द मार्केट. So that's all about this chapter, that is understanding media and advertisement. I hope all of you understand about this. Thank you for watching the video.